परमात्मा और अपने गुरु जी के प्रति इतना प्यार होता है ना कि आप देख सकते हो भगत जी की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों देख सकते हो मैं सतलोक आश्रम सत्संग पंडाल के अंदर बैठा हूँ। यहाँ पे है ना एक भगत जी मिले जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनके ही अनुयायी है। तो इनसे भगत जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कितना टाइम हो गया संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए बाद में इनके साथ क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। तो नमस्कार भगत जी। नमस्कार सर। तो भगत जी पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा अमर सिंह दास है। अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं भगत जी? मैं विदिशा जिले से। अच्छा, विदिशा जिला कितना दूर होगा यहाँ से? 250 किलोमीटर। अच्छा, 250 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, ये बताइए भगत जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए कितना टाइम हो गया? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया 2017 से आया दास। अच्छा, 2017 से आए हो, मतलब अप्रोक्स 7 साल के आसपास हो गया आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हो। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप इनकी भक्ति साधना किया करते थे? हनुमान जी की करते थे, दुर्गा जी की करते थे, व्रत करते थे, त्योहार वगैरह मानते थे, दीपावली होली में ऐसे मानते थे। तो कहने का मतलब आप त्रिगुणमयी उपासना किया करते थे, है ना, तीनों गुणों की उपासना किया करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो आप त्रिगुणमयी उपासना किया करते थे तो उससे क्या आपको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुए थे कि जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हो? जी सर, ऐसे कोई लाभ प्राप्त तो नहीं हुए। दुख बीमारी अभी घर पे रही। त्रिगुणमयी उपासना से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हुए आपको 7 साल हो गए, तो इन 7 सालों के पीरियड में आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? परमात्मा की शरण में आज एक पहली बात तो ये कि मेरी शारीरिक बीमारी थी, शारीरिक कष्ट था। क्या बीमारी थी भगत जी आपको? अपने आप माने एलर्जी बीमारी थी, बीमारी बिखरा हुआ पड़ा था। मालिक की शरण में जो मैं आया तो मेरा परिवार मुझसे जुड़ा, बच्चे भी सब जुड़े। और कोई शारीरिक लाभ प्राप्त हुआ या फिर कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शरण आने के बाद में आपके साथ कुछ चमत्कार हुआ हो, ऐसा कुछ बताइए। चमत्कार तो सर चमत्कार ही चमत्कार है। मैं सर क्या चमत्कार। देखिए भगत जी, मैं इनकी बात को काटता हूँ ना, मैं इससे पहले मैं बताता हूँ। देखो भक्तों की पहचान ये होती है कि अपने महात्मा और अपने गुरु जी के प्रति इतना प्यार होता है ना कि आप देख सकते हो भगत जी की आंखों में आंसू आ गए। आप रोइए मत, परमात्मा सबके साथ अच्छा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए मुझे कि आपके अलावा आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ हो संत रामपाल जी महाराज जी से? मालिक ने बड़ा चमत्कार किया सर। मैंने बगैर समझा अपने मालिक ने 2 बच्चे, बीवी, बच्ची सब जोड़े मेरी बगैर बोले। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 3 बच्चे, 1 बच्ची और मैं दास माना घर वाली। 6 सदस्यों के परिवार में तकरीबन सारे ही सदस्य है ना बंदी छोट सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुके हैं। हाँ, ये एक बच्चा नहीं है, मालिक की माला मेरा परिवार, पूरा परिवार मालिक की शरण। मैं यहाँ पे आके ना दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो एक सदस्य जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आता है तो उस कारण जगत वाले बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो नियम और मर्यादाएं होती है ना, उनका कहीं ना कहीं उन नियम और मर्यादाओं का कहीं ना कहीं जगत वालों से बनती नहीं है, क्योंकि जगत वालों के नियम और मर्यादाएं अलग होती है और संत रामपाल जी की शरण जी महाराज जी के शरण में आए बाद में इनके नियम और मर्यादाएं जगत वालों के बिल्कुल विपरीत होती है। तो इसी के चलते जगत की और जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाते हैं ना भगत, उनके आपस में मिलती नहीं है, उनके विचारों में, उनकी विचारधारा में। तो यहाँ पे भी आके भगत जी को मैं बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि अकेले अपने घर से ना संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए, पूरा का पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुका। तो भाई विरोध का तो कोई काम ही नहीं है। तो शुरुआत में जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो आपको कैसे पता लगा महाराज जी के बारे में? कहीं कोई पुस्तक मिली या किसी भगत ने बोला या कैसे? जी सर, ये बहुत बड़ा उपकार किया। कैसे भगत जी? आप जैसे कोई एक भगत थे गाँव पे, नंबर 1 भगत, पहले भगत थे, राम सिंह नाम की थे। उनने न मेरे से कुछ बोला, ना उनने कहा कि उनने एक अंकल एक चाचा कह के बोला कि चाचा ये अपन वहाँ चल रहे हैं, हमारे ग्वालियर हिसार चल रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना नियम बताया, ना कोई मंत्र बताया, ना कोई भगवान के बारे में बताया। वो तो एक मेरी स्वाभाविक बात देख के, परेशानी देख के, दुख देख के वो मात्र मेरे लाल साथ में ले गए और ग्वालियर जाके कृष्णा धर्मशाला पे जाके पहला मेरा
नाम प्रथम नाम उन्होंने दिलाया। अच्छा, ग्वालियर नामदान सेंटर पे से लिया था आपने नाम? ग्वालियर नाम जो जगत वाले हैं ना, वो है ना ऐसे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो ना देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और उनके वहां पे जाने से ना देवताओं की भक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो इस बारे में आप बताइए मुझे कि क्या रियल में सच में संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी सर, ये तो बिल्कुल भी ये अनपढ़ वाली बात है। अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, पढ़ने के देखने के बाद में वेद और शास्त्र में अपनी बुकों को देख कर कहेगा, तो वेद के लिए देखेगा तो इस बात के लिए नहीं कहेगा। अच्छा, आपने भी उन धर्म ग्रंथों में वेरीफाई कर लिया, कहने का मतलब सर, है जब भी जाके आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे विश्वास हुआ? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतनी अनमोल और अपने अनुभव की जानकारी दर्शकों को बताई, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर।